S5 मूवी व्यूज प्रेजेंट मूवीज रिव्यू। कहानी की शुरुआत में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है। अचानक उसकी आंख खुलती है क्योंकि उसके पिता उसको जोर जोर से आवाज दे रहे थे। आगे वह और उसके पिता दोनों जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। जंगल में बच्चे को एक मशरूम दिखाई देता है। जैसे ही वह उस मशरूम को खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी उसके पिता उसे मना करते हुए बोलता है कि वह जंगल की कोई भी चीजों को हाथ ना लगाए। लेकिन वह बच्चा इसके बातों को अनसुना कर देता है, जिससे वह आदमी उसे डांट कर बताता है कि जिस जंगल में वो दोनों शिकार करने आए हैं, वह जंगल जितनी खूबसूरत है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है। आगे चलते चलते उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है। तभी आदमी अपने बंदूक से उस आवाज की तरफ निशाना लगाता है। तभी उसे कुछ दिखाई देता है। फिर वह अपने बच्चे की तरफ देखता है तो वह वहां से कहीं और चला गया होता है। यहाँ बच्चा अपने पिता से अलग होकर उसी आवाज की तरफ निशाना लगाता है और उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो अजीब सी चीज की आवाज बहुत तेज होती है, जिसकी वजह से बच्चा डर जाता है और धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगता है। तभी पीछे से उसका पिता उसको पकड़कर उस पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि आगे से मेरे से दूर मत जाना। और तभी वो आवाज फिर से सुनाई देती है, जिससे वो आदमी अपने बच्चे को एक शेल्टर में जाने को कहता है और उसके पीछे पीछे वो खुद भी चला जाता है। आगे वो अजीब सी चीज उसी शेल्टर पर धीरे धीरे चढ़ रहा होता है और आदमी उसकी तरफ निशाना बनाकर रखता है। तभी वो अजीब सी चीज वहां से भाग जाती है। रात का समय होता है और वो आदमी अपने टेलीफोन से किसी से बात कर रहा होता है कि उसने उस अजीब से चीज को दोबारा देखा है, मानो कि उसने उसे पहले भी देखा हो। और ये बात उसके बेटे ने पीछे रहकर सुन ली। आगे 30 साल बाद वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया होता है, जिसकी एक बेटी भी होती है, जिसके साथ वो बहुत खुश रहता है। रात का समय होता है और वह लड़का अपनी बेटी के लिए कुछ खाने को बना रहा होता है। तभी उसकी वाइफ घर आ जाती है और फोन पर अपने किसी ऑफिस वाले से बात करने लगती है। तभी वह लड़का अपनी वाइफ को बोलता है कि वह यहाँ ना बात करे, जिससे उसकी वाइफ उससे नाराज हो जाती है। दूसरे दिन वह लड़की अपने जॉब से बाहर निकलती है अपने फ्रेंड्स के साथ। तभी उसका हस्बैंड वहाँ सीढ़ियों पर बैठा होता है। उसकी वाइफ उसको देखती है और सरप्राइज हो जाती है और वह भी वहीं बैठ जाती है। यहाँ लड़का अपनी वाइफ को बताता है कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है और वह अपने गांव जाना चाहता है। लेकिन वह यह भी चाहता था कि उसकी वाइफ और उसकी बच्ची उसके साथ गांव चले। उसकी वाइफ उसको मना करती है अपने काम को लेकर। फिर वह उसको मनाता है और कहता है उसका गांव बहुत खूबसूरत है पहाड़ों के बीच, और उसकी वाइफ मान जाती है और वह दूसरे दिन निकल पड़ते हैं लड़के के गांव के लिए। रास्ते में ये तीनों बहुत एंजॉय के साथ जा रहे होते हैं। गांव के नजदीक आने के बाद लड़का रास्ता भूल जाता है। तभी उन्हें शेल्टर पर एक इंसान दिखाई देता है, जिसे ये लड़का देखकर उसको बुलाता है। लेकिन उसकी वाइफ उस इंसान की बंदूक को देखकर डर जाती है और उसको ना बुलाने के लिए मना करती है। लेकिन लड़का अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी के पास बंदूक होता है। आगे वह इंसान उनके गाड़ी में बैठ जाता है और सबसे सवाल पूछने लगता है। तभी लड़के को बीच रोड पर एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है और वह अपनी गाड़ी को जंगल की ओर मोड़ देता है और इनकी गाड़ी एक पेड़ के ऊपर अड़ जाती है और इनका एक्सीडेंट हो जाता है। आगे लड़का अपनी वाइफ और अपनी बेटी को गाड़ी के ऊपर जाने को कहता है। तभी वह इंसान गेट खोलता है और नीचे गिर जाता है और फिर लड़के को एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है, जिसके बड़े बड़े नाखून और दांत भेड़िए जैसे थे, मानो कि जैसे वह एक दानव हो। और वह अजीब सा इंसान उस इंसान को वहाँ से खींचकर अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर वह लड़का अपनी वाइफ और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से अपने गांव वाले घर की ओर भागने लगता है और भागते भागते उसे अपना घर दिखाई देता है। फटाफट वो घर के डोर को खोलता है और सब जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी वह अजीब सा इंसान उनके घर के दरवाजे पीटने लगता है। यहाँ उसकी वाइफ और बच्चे डर कर उस लड़के से पूछने लगते हैं कि वह अजीब जानवरों जैसे दिखने वाला इंसान कौन था। तभी लड़का उन्हें जवाब देकर बोलता है उसे भी नहीं पता ये अजीब सा इंसान कौन है। लड़का उन्हें चुप रहने को कहता है और घर की लाइट जलाने के लिए वह एक अलग रूम में जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद घर की लाइट जल जाती है। वह वापस अपने फैमिली के पास आता है और अपनी फैमिली को हौसला देकर कहता है बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे वह लड़का अपनी बेटी को सुलाकर अपनी वाइफ के साथ स्टोर रूम जाता है, जहाँ कुछ काम के सामान रखे हुए होते हैं। तभी लड़के को एक टेलीफोन मिलता है और वह उस टेलीफोन से हेल्प मांगने की कोशिश करता है। तभी
उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है और उसे एक अलग कमरा दिखता है जिसको खोलने के बाद उसे मांस टंगा हुआ दिखाई देता है और वह एक छोटे से मांस के टुकड़े को खा लेता है। लेकिन मांस को खाने के थोड़े देर ही बाद उस लड़के की एक दांत अचानक से टूट जाती है, जिसे देखकर वह शॉक्ड हो जाता है। उसके मुंह से काफ़ी सारा खून भी निकलने लगता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ उसको एक पट्टी देती है ताकि वह अपने दांत वाले हिस्से पर लगा ले। और जैसे ही वह अपने दांत वाले हिस्से पर पट्टी लगाने वाला होता है, तभी उसकी वाइफ का ध्यान उसके हाथों पर पड़ता है जहां पर बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। उसकी वाइफ उसके हाथ पर जख्म देखकर घबरा जाती है और उसके जख्म पर पट्टी लगा देती है। कुछ समय बाद लड़का उसको सोने के लिए बोलता है और वह जाकर अपनी बेटी के साथ सो जाती है। तभी लड़के को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसके छत से आ रही होती है और वह उस आवाज़ का पीछा करके छत वाले रूम पर पहुंच जाता है और वह देखता है कि एक अजीब सी मकड़ी चलने के समय साउंड कर रही होती है, जिसे देखकर वह वापस अपनी फैमिली के पास आ जाता है। उसकी वाइफ जगी होती है और वह अपने हस्बैंड के बिहेवियर को देखकर पता लगा लेती है कि उसको इन्फेक्शन हो चुका है। तभी उसका हस्बैंड उसको इशारे से चुप रहने को कहता है और दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। अचानक से वह जानवर के जैसे दिखने वाले इंसान ने नीचे से उसके पैर को पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगता है। तभी उसकी वाइफ डर जाती है और वह हथौड़े को उठाकर उस अजीब से इंसान के हाथों पर जोरदार वार करने लगती है, जिसकी चोट से वह अजीब जैसा इंसान उसके हस्बैंड को छोड़कर वहां से भाग जाता है। चोट लगने के कारण लड़का बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आती है तो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है और जब वह अपने स्टोर में जाता है तो वह देखता है उसकी वाइफ वापस उसी टेलीफोन के पास होती है और किसी से हेल्प मांगने की लगातार कोशिश कर रही होती है। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कोई भी टेलीफोन पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। यहाँ लड़के का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था और वह अपने बालों पर हाथ फेरता है तो उसका बाल हाथ में आ जाता है। कुछ समय बाद उसकी वाइफ उसके पास आकर उसको अपने दिल की बात बताने लगती हैं, लेकिन वह अच्छे से अपनी वाइफ की बात नहीं सुन पा रहा था क्योंकि इन्फेक्शन उसके शरीर में बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है। वाइफ का ध्यान फिर से उसके हाथों पर पड़ जाता है और वह देखती है जहां उसने पट्टी बांधा था वहां से फिर खून बह रहा था और वह उस पट्टी को खोलती है तो वह एरिया जहां पर उसे घाव लगा था वह सड़ चुका था और लड़का उस हाथ को जोरों से खुजलाने लगता है और अपने घाव वाली जगह को खाने लगता है, जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत डर जाती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। आधी रात बीतने के बाद वाइफ को एक कार दिखाई देता है जो घर के पास ही होता है। वह फटाफट अपने स्टोर में जाती है और वहाँ उसे उस कार की चाबी मिलती है और वो उस चाबी और एक बैटरी को उठा लेती है। आगे वह अपने हस्बैंड और अपनी लड़की को उस कार के अंदर बैठाती है और बैटरी की कनेक्शन करके कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद वह कार स्टार्ट हो जाता है और वह फटाफट से बैटरी को निकालकर कार में बैठ जाती है। जैसे ही वाइपर से वह अपनी कार के शीशे को साफ करती है, वैसे ही वहाँ वह दानव दिख जाता है और वह इन पर हमला करने लगता है। वह तीनों घबराकर पास वाले एक टेंट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। इधर दानव टेंट के अंदर घुस जाता है और वह टेंट को अंदर से ऊपर की तरफ वार करने लगता है, जिससे उनकी बच्ची गिरने वाली होती है। तभी लड़का बच्ची को पकड़ लेता है। आगे लड़का अपनी वाइफ को इशारों में समझाकर बोलता है कि वह घर की ओर चली जाए और वह इस दानव को अपनी तरफ उलझा करके दूसरी ओर लेकर चला जाएगा। ये बोलते ही लड़का शेल्टर से कूद गया और दानव को अपनी तरफ उलझा दिया। यहाँ लड़की और बच्ची दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। तभी बच्ची अपनी माँ को बोलती है, तुमने पापा की मदद नहीं की। लेकिन थोड़े ही देर बाद वह लड़का घर के सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है। तभी उसकी वाइफ और बच्ची दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं। आगे धीरे धीरे लड़के का हेल्थ खराब होने लगता है। तभी उसकी लड़की उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखती है। उसी टाइम लड़के के नाखून अपने आप टूटने लगते हैं और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। ये देखकर उसकी बच्ची और उसकी वाइफ दोनों बहुत डर जाते हैं और वह लड़का अपनी वाइफ की ओर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में देखकर वह रुक जाता है। यह करके वह लड़का घर से बाहर जाने लगता है। तभी वह दानव लड़के पर झपट जाता है और ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। दानव लड़के को मारकर बेहोश कर देता है और लड़की की तरफ पड़ जाता है, लेकिन लड़का अचानक से उसके सामने आ खड़ा हो जाता है और उसके गर्दन को अपनी दांतों से कसकर काट लेता है, जिससे दानव की मौत हो जाती है। लड़के की नज़र
उस दानव के हाथों पर पड़ती है तो उसके हाथों पर एक टैटू बना होता है, जो टैटू बिल्कुल उसके पिताजी के हाथों में बना हुआ था। और वह समझ जाता है कि यह दानव कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही था। ये सब होने के बाद लड़का घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसके शरीर के अंदर कुछ अजीब सी हलचल मचने लगती है और वह पूरी तरह से एक दानव बन जाता है। कुछ समय बाद वह खिड़की पर आकर लड़की को बाहर की तरफ से देखने लगता है। तभी उसकी वाइफ उसको देखती है कि वो पूरी तरह से दानव बन गया होता है और वह अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को मारने को सोचता है। लड़की और उसकी बच्ची दोनों भागकर एक सामने वाले घर के अंदर घुस जाते हैं और वहां लड़की और उसकी बच्ची एक जगह जाकर छुप जाते हैं। यहाँ लड़का उस घर के दरवाजे के नीचे नीचे मिट्टी को खोदने लगता है और अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह लड़की और उसकी बच्ची पर वार करने वाला होता है, वैसे ही उसके टांग पर एक फंदा जकड़ जाता है। ये देखकर लड़की और बच्ची वहां से भाग जाते हैं। यहाँ लड़का फंदा नहीं छुड़ा पाता है तो वह अपनी एक टांग को अपने ही दांतों से काटने लगता है। अपनी एक टांग काटने के बाद भी वह बहुत स्पीड दौड़कर अपनी वाइफ और बच्चे की तरफ भागने लगता है। यहाँ लड़की और बच्ची दौड़ते दौड़ते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। लड़की वह उस इंसान को मरा हुआ देखती है जो इंसान उनकी गाड़ी में आकर बैठा था। उसी के पास वो बंदूक को भी देखती हैं तो वो उस बंदूक को उठा लेती हैं। यहाँ बच्ची टॉर्च को जब गाड़ी के ऊपर करती है तो उसके पिता उस गाड़ी के ऊपर दिखाई देता है। बच्ची और उसकी माँ दौड़कर सामने वाले शेल्टर में जाकर छुप जाते हैं। हस्बैंड उनका पीछा करता है और वह भी शेल्टर की तरफ जाता है। धीरे धीरे वह ऊपर जाता है और जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ लड़की उसकी तरफ बंदूक तान कर खड़ी होती है। जैसे ही उसका हस्बैंड उन पर वार करने वाला होता है, वैसे ही लड़की उसके ऊपर गोली चला देती है और उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है और यहाँ फिल्म खत्म हो जाता है।